शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं समझती हूँ ओम शांति कहने से हम अपनी सीट पर सेट होते हैं, है ना। आप सभी शांतिवन में गहन शांति और अपार शक्ति का अनुभव अभी कर रहे होंगे। हमारा जो विषय हमें मिला है वो है ब्राह्मण जीवन का आधार, दिव्यता और रूहानियत। वैसे आप सभी समग्र विश्व से बाबा की विशेष चुनी हुई आत्माएं हो। मुझे याद है कि कहा जाता है, स्वामी विवेकानंद ने कहा था सबको कि अगर मुझे 100 ऐसे बाल ब्रह्मचारी कुमार मिल जाए तो मैं पूरे सृष्टि का परिवर्तन कर सकता हूँ। उसको नहीं मिले थे, परंतु बाबा को हज़ारों, 100 की बात तो छोड़ो, परंतु हज़ारों, ये सभा देख करके सच में अंदर में इतना खुशी होती है और बाबा के प्रति, हमारे यज्ञ के प्रति इतना गौरव महसूस होता है कि बाबा के पास इतने कुमार है जो सारे विश्व को अगर चाहे तो, बाबा कहते हैं ना, अगर चाहे तो सेकंड में परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि ब्राह्मण जीवन तो सबके लिए है, परंतु विशेष कुमार और कुमारी के लिए जो बाबा की दृष्टि होती है वो खास कुमार और कुमारी के लिए होती है। क्योंकि बाबा कहते हैं कि उल्टी सीढ़ी चढ़े ही नहीं हैं। इसलिए बाबा की जो बातें हैं, बाबा जो कहना चाहते हैं, वो समझने के लिए उनके पास ऑलरेडी एक अच्छा बैकग्राउंड है, मन है। बाबा कहते हैं ना, सेने का दूध सोने के बर्तन में ही रहता है। तो कट तो चढ़ी हुई है, खैर सभी आत्माओं के पर कट चढ़ी हुई है, पर ये सोने में कट चढ़ी है। तो सोना साफ करना बड़ा आसान होता है। तो पहली बात तो ये है, एक इसको कहते हैं कि भाई एक तो खजाना आपके पास है ही, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का पहला आधार ब्राह्मण जीवन का। ब्राह्मण किसको कहा जाएगा? ब्राह्मण कौन? तो सबसे पहली बात तो बाबा कहते ब्राह्मण किसको कहा जाएगा? जो पवित्रता की धारणा करता है। सबसे पहली बात, जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। संपूर्ण पवित्रता की बात और है, संपूर्ण निर्विकारिता की बात और है, पर बेसिकली जिसको कहते हैं ब्रह्मचर्य व्रत की पालना और पवित्रता की धारणा, वो सबसे पहली बात है जिसको ब्राह्मण कहा जाता है। शूद्र से ब्राह्मण बनने में सबसे पहली क्वालिटी ये है। ब्राह्मण जीवन क्या है? तो जैसे कहा, पहले पवित्रता की धारणा। दूसरी बात कहते हैं, और वो तो है ही, बने हुए हैं। इसलिए फिर पहली बात आती है, तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण वो कहा जाता है जिसका भोजन शुद्ध होता है। ब्राह्मण जीवन की दूसरी बात, कंडीशन, दूसरी बात है शुद्ध भोजन।
शुद्ध सात्विक भोजन, है ना। ब्राह्मण किसको कहा जाता है? तो भाई ये बाबा का बच्चा बना है, तो बाबा का बच्चा बनने की जो निशानी है वो ये है कि भाई धारणा में है। हम क्या कहते हैं? धारणा में है। तो धारणा अर्थात क्या कहते हैं? शुद्ध भोजन। मुख्य बात ये है, स्थूल रूप में इसको स्थूल रूप कहा जाएगा। स्थूल रूप में एक पवित्रता की धारणा और शुद्ध भोजन। ये हमारा बैकग्राउंड बनता है। तो जो बंदा इस धारणा में चलता है उसको कहा जाता है कि भाई हाँ, ये ब्राह्मण है, ब्रह्मा कुमार है अथवा ब्रह्मा कुमारी है। अब ब्राह्मण बन गया, पर दूसरा होता है ब्राह्मण जीवन, बीके लाइफ स्टाइल जिसको कहते हैं ब्राह्मण जीवन। तो ब्राह्मण जीवन की जो विशेषता है, पहचान, एक ब्राह्मण जीवन की पहचान, उसके अंदर फिर 3 बातें हैं। सबसे पहली बात अमृत वेला। ब्राह्मण किसको कहा जाएगा? ब्राह्मण जीवन की सबसे पहली बात है अमृत वेला। नियमित रूप से अमृत वेला, बाबा को याद करना, जिसको बाबा बार बार कहते हैं शक्तिशाली अमृत वेला। जितना अमृत वेला हम बाबा को याद करने में शक्तिशाली याद करते, उतना ये कल्प के अमृत वेला में हम बाबा के ज़्यादा सहयोगी बन सकते हैं। अभी संगम युग क्या है? कल्प का अमृत वेला है ना। पूरे कल्प के, समग्र विश्व के जीवन की और व्यक्तिगत जीवन की ये नींव है अमृत वेला, संगम युग। तो ब्राह्मण जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पहली बात है अमृत वेला। दूसरी बात, आप सबको पता है, नियमित मुरली क्लास। नियमित मुरली क्लास जो हमारी पढ़ाई है, जो हमारी स्टडी है, हमारी पढ़ाई है, बाबा के श्रीमत का पालन है वही पढ़ाई है, परंतु वही क्या है? साथ साथ बाबा की श्रीमत का पालन। क्योंकि संगम युग पढ़ाई का युग है, परिवर्तन का युग कहते हैं, पर परिवर्तन का आधार क्या है? पढ़ाई अर्थात स्टडी। बाबा बार बार कहते हैं मुरली के अंदर कि मैं बहुत अच्छी अच्छी नई नई पॉइंट सुनाता हूँ रोज। उनको ज्ञान सागर इसलिए कहा जाता है कि हम इतनी आत्माएं हैं, है ना, कितनी आत्माएं, अनगिनत। पूरे विश्व में तो अनगिनत है, परंतु अभी वर्तमान भी देख लो तो इतनी सारी आत्माएं हैं। और सभी आत्माओं के परिवर्तन के लिए मुरली में बाबा क्लू, युक्ति बताते हैं, विधि बताते हैं, वैरायटी, डिफरेंट। आप मुरली में हमेशा जब सुनते हैं तो आप मार्क करते होंगे, अनुभव करते होंगे कि बाबा इतना भिन्न भिन्न तरीके से, एक ही बात होगी पर बाबा का समझाने का जो तरीका है वो इतना भिन्न भिन्न तरीका होगा कि बात मत पूछो। बाबा कहते कभी कभी मैं इतना गुह्य पॉइंट सुनाता हूँ, इतनी रहस्यमय बातें बताता हूँ, अगर मुरली मिस किया तो वो बाबा की जो बात है, बाबा की जो एक्यूरेट विधि है आत्मा के परिवर्तन के लिए, क्योंकि वो टच होती है, जो खास पॉइंट बताई जाती है, वो विशेष खास आत्माएं जो बाबा से अटेंशन से मुरली सुनते हैं उनको मिल जाती है। क्योंकि संगम युग की हमारी पढ़ाई अथवा संगम युग का हमारा जो पुरुषार्थ वो ऐसा है जो शास्त्र में
महाभारत या रामायण का वर्णन किया है ना। जो बाबा कहते हैं कि अभी इस कलयुग अंत में माया भी कोई कम नहीं है। माया के पास भी अनेक प्रकार के रास्ते हैं युद्ध करने के। आपने एक युद्ध कला सीख ली तो वो दूसरी अप्लाई करेगी, दूसरी सीख लिया वो तीसरी अप्लाई करेगी। वो तो बैठी ही है। और उसके ध्यान में कौन है? बाबा के बच्चे सबसे नंबर 1 है। बाकी सब में उनको इतना इंटरेस्ट नहीं है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किसमें है? बाबा के विशेष बच्चों में। तो बाबा उस हिसाब से मुरली चलाते हैं। आने वाले समय में हर व्यक्ति को देख करके, हर आत्मा को देख करके आने वाले समय में क्या क्या मुसीबत आने की संभावना है, माया कौन कौन सा खेल रच सकती है, इसको ध्यान में रखते हुए बाबा मुरली चलाते हैं। हमें बाबा इन एडवांस जागृत करते हैं, बाद में नहीं, परंतु इन एडवांस। तो मुरली तो हमें रोज 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 जो पुरुषार्थ करना है, जो सिचुएशन परिस्थिति आने वाली है, उसके सामने हमें कैसे युद्ध करना है और कैसे पास विथ ऑनर होना है ना, उसका सब सार जो बताने वाला है बाबा, वो मुरली के थ्रू बताता है। तो मुरली हमारी स्टडी के लिए बहुत बड़ा खजाना है। इसीलिए पहली बात तो ब्राह्मण जीवन की मूल बात जो है, ब्राह्मण जीवन का पहला आधार जो है वो है फिर नियमित रूप से मुरली क्लास। तीसरी बात जो मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा समझती हूँ कि तीसरी बात है ब्राह्मण की, ब्राह्मण जीवन की, ब्राह्मण वो है जो बाबा के यज्ञ को अपना यज्ञ अपना समझते हैं। बाबा के यज्ञ को अर्थात बाबा के परिवार को, बाबा के घर को, सेंटर को, आप जो भी सेंटर पर जाते हैं उनको अपना समझते हैं। बाबा के कार्य को अपना समझना है ना। बाबा का यज्ञ किससे बना हुआ है? किससे बना हुआ है? यज्ञ किसको कहा जाता है? ब्राह्मणों का यज्ञ है। यज्ञ में सबसे पहले आवश्यकता किसकी होती है? ब्राह्मणों के। किसी को यज्ञ करना हो, स्थूल में जो शास्त्र में वर्णन करते हैं कि यज्ञ मुझे करना है, करवाना है, तो किसको ढूंढेंगे? ब्राह्मण। पहले ब्राह्मण चाहिए, ब्राह्मणों का यज्ञ बना हुआ है। तो जिनको ये मन में कॉन्शियसनेस है, महसूसता है कि यज्ञ मेरा है, बाबा तो मेरा है ना। सबसे पहले हम बाबा के बच्चे बने तो बाबा तो मेरा है, परंतु दूसरी बात कौन सी है? यज्ञ मेरा है। और यज्ञ मेरा है, इस भावना का स्थूल रूप ये है कि नियमित रूप से यज्ञ सहयोग। जैसे कोई परिवार वाले अपना घर चलाते हैं तो सबसे पहले आवश्यकता किसकी होती है? क्योंकि हम इस दुनिया में रह रहे हैं, है ना, तो मूल आवश्यकता है। कोई भी सेंटर बनता है, कोई भी सेंटर चलता है तो खाली ज्ञान और योग से नहीं चलता है ना। कभी कभी हम हंसी में कहती हूँ कि भाई सेंटर कहाँ भी, आप जहाँ जिस सेंटर पे जाते हैं आप देखिए, तो मैं हंसी में कभी कभी कहती हूँ कि इलेक्ट्रिक बिल आएगा तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि हम आपको योग सिखाते हैं, भाई छोड़ो ये बिल, आप छोड़ो, हम आपको इसके बदले में योग सिखा देंगे। चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा। जो सेंटर किराए पर है अथवा बाबा के अपने नाम पर सेंटर, टैक्स आता है, हाउस टैक्स आएगा साल भर का, हम बोले कि नहीं हम आपको 7 दिन का कोर्स करा देते, आप टैक्स छोड़िए, ऐसा चलेगा? चलेगा?
तो ज्ञान और योग से तो सेंटर चलता है, पर साथ साथ क्या होता है, स्थूल दुनिया में हम रह रहे हैं, इसीलिए स्थूल रूप से भी हमें इनको चलाना होता है। चाहे वो सेंटर है, चाहे हमारे बड़ा यज्ञ है। बड़ा यज्ञ कैसे चलता है? ज्ञान और योग से तो चलता है, परंतु ज्ञान और योग चलाने के लिए फिर तो वो समझ है ना, वो समझ जिसके अंदर है। और जब चाहा तब नहीं, क्योंकि हर वस्तु नियम से चलती है। लाइट बिल नियम से आएगा, फोन बिल नियम से आएगा, किराया नियम से देना पड़ता है, टैक्स नियम से आएगा, टाइम पर आ ही जाता है। उसी प्रकार यज्ञ सहयोग भी हमें बिल्कुल एक्यूरेट नियम से करना है, जो ब्राह्मण की निशानी है। जब मन चाहा तब नहीं, जैसे मन चाहा तब नहीं, जितना मन चाहा नहीं, परंतु हमें अपने आप ही नक्की करना है और नियमित रूप से करना है। जो नियमित रूप से करता है वो अपने आप में स्वाभाविक रूप से जिम्मेवारी की फीलिंग को महसूस करता है। कौन कर सकता है? जो अपने आप में जिम्मेवारी को महसूस करता है। कई ऐसा सोचते हैं कि बहुत लोग हैं करने वाले, है ना। अगर बहुत लोग हैं करने वाले तो भी मुझे क्या है इसमें। एक बहन ने बहुत अच्छी पॉइंट एक बार डिस्कस, हम लोग बात ही कर रहे थे और एक बहन ने बात सुनाई, मुझे अच्छी लगी उनकी बात। कहती है मैं तो हमेशा ये सोचती हूँ, बड़े यज्ञ के प्रति, मधुबन यज्ञ के प्रति की बात थी, तो कई लोग ऐसा सोचते हैं मधुबन में तो बहुत लोग करने वाले हैं। तो वो बहन कहती मैं तो ऐसा सोचती हूँ, मधुबन यज्ञ को मैं एक बैंक समझती हूँ, और बैंक में आप पैसा जमा करने जाते हो तो ये सोचते हो कि बहुत लोग हैं जमा करने वाले, छोड़ो। ऐसा सोचते हैं क्या? नहीं, व्यक्ति किसके लिए सोचता है? खुद के लिए सोचता है कि मैं जमा कर रहा हूँ, किसके लिए? मेरे लिए जमा कर रहा हूँ। तो कहती है मैं तो हमेशा ये समझती हूँ कि जो करेगा, मतलब मुझे जो करना है वो तो मुझे अपने लिए करना है। लोग हजारों लाखों रुपया जमा करें अपना तो मुझे मिलेगा? किसी के लाखों रुपया की एफडी बैंक में होगी, बैंक बहुत शाहूकार है, तो मुझे मिलेगा कुछ? मुझे तो वही मिलेगा जो मैंने अपने खाते में जमा किया होगा। तो ये पक्की समझ जो रखता है, ये है ब्राह्मण का आधा, ब्राह्मण जीवन फिर और है, पर ब्राह्मण की डेफिनेशन जिसको हम कहते हैं। तो 5 वस्तु ही, एक पवित्रता, शुद्ध भोजन जो तो बेसिक है, अमृत वेला नियमित रूप से करना, मुरली क्लास नियमित रूप से करना, और नियमित रूप से यज्ञ सहयोग। कितना महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु करना महत्वपूर्ण है। तो ये है एक ब्राह्मण की डेफिनेशन कि ब्राह्मण इसको कहा जाएगा भाई, जिसके अंदर ये 5 बेसिक थिंग्स है। अब फिर आता है ब्राह्मण जीवन। ब्राह्मण तो बन गए, ये सब कुछ कर रहे हैं, है ना, तो भी फिर हमें अपने आप में चेक करना है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन तो एक अलौकिक, बहुत 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 वैल्यूएबल, पद्मापदम भाग्य की निशानी है ब्राह्मण जीवन मिलना। ये ब्राह्मण जीवन बहुत 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 महत्वपूर्ण है। जैसे बाबा ने मुरली में कहा था कि अभी आप जो पालना ले रहे हैं वो बाद में गायन के रूप में चलेगा, जिसको बाबा कहते हैं कि भाई लोग कहेंगे, गायन करेंगे, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। आप सभी कौन है? गोप है, गोपी है। गोप है कि गोपी है? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बताइए? गोप है कि गोपी है? जो समझते गोपी है वो हाथ ऊपर करे, बाकी गोप है।
बाबा ने दोनों बातें बताए। बाबा इतना इतना हमें अच्छा लेसन पढ़ाते हैं। और बात सही है, कई लोग कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज में तो भाई बहन बनाते, ऐसा कहते हैं, परंतु भाइयों को बहन और बहनों को भाई। बाबा क्या बनाता है? भाइयों को बहन बनाता है और बहनों को भाई बनाता है, और फिर कहते हैं अपने को भाई भाई समझो, है ना। बहनों को क्या कहे? भाई भाई समझो। तो हमारी जो आंतरिक कॉन्शियसनेस है ना, वो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। ये ब्राह्मण जीवन जो है, आप सारे कल्प का अगर ध्यान करेंगे, देखेंगे कल्प में, तो कितनी थोड़ी सी आत्माएं हैं जिन्होंने भगवान को पहचाना है। भगवान को पहचानना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। आज की मायावी चकाचौंध की दुनिया के अंदर आप सोचो, आपको भी अनुभव होगा कि लोग आपको देख के आश्चर्य खाते होंगे, इसको क्या हुआ है, ये पागल हो गया लगता है ना। ये दुनिया कैसी दुनिया है, आप सोचो, कितनी वंडरफुल। माया तो क्या माया है, बाप रे। लगता है कि दुनिया हमारे रहने लायक नहीं है, ऐसा लगता है आपको कि दुनिया हमारे रहने लायक नहीं, जो हम सपन में सोच नहीं सकते हैं, ऐसा ऐसा दुनिया में बन रहा है। मुझे याद है कि एक बार एक भाई आया था, वो राइटर था, वो स्टोरीज लिखने वाला था, जो नॉन न्यूज़पेपर में बहुत स्टोरीज लिखता है। तो वो हमारे पास आए थे, वो मधुबन में भी आके गए थे, और उन्होंने अपना अनुभव यही सुनाया कि बहन, हम स्टोरीज के अंदर भी हम जब लिखते हैं तो पात्र सब डिफाइन करते हैं, और अच्छे से अच्छा पात्र भी उसमें रखते हैं, जिसके हम हाईएस्ट कैरेक्टर, हाईएस्ट क्वालिटीज़, ऐसा हम उसमें एक्सप्लेन करते हैं कि सबसे अच्छा व्यक्तित्व है। तो कहते हैं हम जिस व्यक्तित्व को सोच नहीं सकते हैं, जो हमें खाली लिखना ही है और कुछ नहीं करना है, वो व्यक्तित्व में लिखना ही कि इसमें ये गुण है, ये गुण है, ये गुण है। तो कहता है कि हम जो सोच नहीं सकते हैं व्यक्तित्व हाईएस्ट, वो आप लोग जी रहे हो। समझा? उन्होंने महसूस किया कि सच में वन कैन नॉट इमेजिन, सच में कोई सोच नहीं सकता ऐसी दुनिया के अंदर आप, हम सब जो जीवन जी रहे हैं, और इसमें आप भाई लोग खास कुमार, है ना, कुमारों के लिए तो दुनिया में असंभव सा है कि वो पवित्र जीवन जिए। एक भाई कुमार आया था, अभी हाजिर है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर शायद नहीं होगा। तो भाई वो जज है, सीनियर जज है, कुमार, अपना कुमार भाई है, अपना कहती हूँ क्योंकि बाबा का है, सीनियर जज भाई है, और अपने आप खाना बना के खाता है। कैन यू इमेजिन? कोई सुने तो क्या कहेगा? इतनी हाईएस्ट पोस्ट है और इतना सिंपल जीवन बिता रहा है, और कहते हैं मैं अपने आप बना के खाता हूँ। मेरे को भी आश्चर्य लगा। नहीं तो बोलेंगे जज, आजकल के जज को मिलने जाओ तो बोलेंगे मेरे को टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है ना। तो ये जीवन कोई सोच नहीं सकता ऐसा, मतलब बहुत 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 ये महत्वपूर्ण, और ये जो एक हमें वैल्यूएबल गिफ्ट मिली है, ये जीवन जो है हमारा, ये बहुत इम्पोर्टेंट गिफ्ट है। और सारे जिसको हम कहते हैं आज देखा जाए तो आज भी सारे विश्व में सबसे उत्तम जीवन है, और पूरे कल्प को देखा जाए तो पूरे कल्प में भी सबसे उत्तम जीवन है। ऐसा ये ब्राह्मण जीवन है। अब ये ब्राह्मण जीवन एक बार मिला, हाँ, तो उसका सुख हमें संपूर्ण रूप से लेना है। शूद्र से ब्राह्मण बनाना बाबा का काम है ना। बाबा ने हमें चूज किया है, और आप सबका अनुभव होगा कि हम शुरू में जब ज्ञान में चलते हैं तो बाबा जैसे अंगुली पकड़ करके हमें बिल्कुल ऊपर उठाते हैं, दौड़ाते हैं, चलना सिखाते हैं, ब्राह्मण जीवन में चलना सिखाते हैं।
जब बाबा ने हमें अपना बनाया तो क्या कहा? बच्चे तुम जैसे हो वैसे मेरे हो। बाबा को कोई एजुकेटेड बच्चे चाहिए, बहुत गुण वाले बच्चे चाहिए, व्यसन मुक्त चाहिए, नहीं। आके सब बनते हैं, व्यसन मुक्त भी बनते हैं, अवगुण छोड़ते भी हैं, गुणवान बनते ही। पर पहले क्या कहा बाबा ने? तुम जैसे हो वैसे मेरे हो। आपने कहा बाबा, तो बाबा ने कहा मेरे मीठे मीठे बच्चे, स्वीकार कर लिया। पर फिर बाबा कहते हैं कि मैं जब वापस जाऊंगा तो तुम जैसे हो वैसे ले जाऊंगा, ऐसा कहता है? ऐसा कहता है बाबा? बाबा कहते हैं बच्चे तुम जैसे हो वैसे मैं ले जाऊंगा, कहता है? नहीं। अब जाने के पहले क्या करना पड़ेगा? जाने के पहले फिर तुमको संपूर्ण पावन बनना पड़ेगा, है ना? कर्मातीत बनना पड़ेगा, फरिश्ता बनना पड़ेगा। तो ये हमारा पुरुषार्थ है, ये हमारा निजी पुरुषार्थ है। शूद्र से ब्राह्मण बनाना बाबा का काम है, पर फिर ब्राह्मण से देवता बनना, और देवता बनने के कुछ स्टेप्स फिर ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। ब्राह्मण से कर्मातीत बनना, वो वहाँ तक हमारा पुरुषार्थ है। कर्मातीत बन गए तो फरिश्ते बन ही जाएंगे, और फरिश्ते बने तो देवता बन ही जाएंगे। हमारा जो पुरुषार्थ बीच का है, थोड़ी मार्जिन है, हमें ब्राह्मण जीवन में रहते हुए कर्मातीत स्थिति तक पहुंचना है। ब्राह्मण जीवन का जो सुख है, सबसे पहली बात है ब्राह्मण जीवन की, हमारा निरंतर पुरुषार्थ चलता रहे। ब्राह्मण जीवन में सबसे पहली बात क्या है? हमारा निरंतर पुरुषार्थ। पुरुषार्थ अर्थात पुरुष कहा जाता है आत्मा को। तो पुरुष अर्थ अर्थात आत्मा के अर्थ जो हमारा पुरुषार्थ चलता है, उसको ही केवल पुरुषार्थ कहते हैं। उठने को, बैठने को, खाना खाने को, इवन मुरली सुनने को, सब कुछ करते हैं, परंतु वो पुरुषार्थ तब कहा जाएगा अगर आपने उन सब बातों को आत्मा की उन्नति अर्थ जोड़ा है। समझा बात को? अगर आपने अप्लाई किया है, हमारी नॉलेज जो है, ज्ञान है, वो अप्लाइड फिलॉसॉफी है, खाली ज्ञान नहीं है। तो ब्राह्मण जीवन उसको कहा जाएगा जो सतत आत्मा की उन्नति में अपने आप को बिजी रखते हैं, जिसको पुरुषार्थ कहा जाएगा, निरंतर पुरुषार्थ। तीव्र पुरुषार्थ दूसरी बात है, वो सब्जेक्ट अलग है, परंतु कम से कम पुरुषार्थ जो मुरली रूपी दर्पण में खुद को देख करके हमेशा अपने आप को संवारता रहता है। दूसरी बात है, ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है कि हमें कौन मिला है? भगवान मिला है, हमें बाबा मिला है, ऑलमाइटी मिला है, भगवान मिला है। तो प्रभु मिलन का जो सुख है आत्मा को, है ना, हर आत्मा को व्यक्तिगत रूप से, मैं तो कभी कभी हर एक को देखती हूँ, हर एक आत्मा को देखती हूँ, है ना। तो फिर जब बाबा आते हैं, बाप दादा जब आते हैं, तो बाबा से मिलने के लिए सभी दृष्टि लेने के लिए भी आते हैं। दृष्टि ने तो अपने अपने जगह पर भी बैठे हुए हैं, और बाबा जब आते हैं तो अगर एक दृष्टि सबके चेहरों पर पड़ जाए तो भी सभी एक व्यक्तिगत रूप से हर एक आत्मा बाबा के सामने इतना मग्न होके देखती है। हर एक आत्मा, सबके चेहरे पर एक
विशेष डिविनिटी नजर आती है, दिव्यता नजर आती है। हर एक आत्मा वो प्रभु मिलन का सुख लेती है। तो ब्राह्मण जीवन जो हमारा है उसकी सबसे बड़ी प्राप्ति है, वो कौन सी है? प्रभु मिलन का सुख, परमात्मा प्राप्ति का सुख, ये मुझे मिल रहा है, ये ब्राह्मण जीवन है। सतत सतत मुझे ये महसूस हो कि मुझे कौन मिला है। तीसरी बात है, मुझे जीवन में संतुष्टता है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का गायन कौन सा है? कौन सा गायन है? पाना था सो पा लिया। ऐसा लगता है कि पाना था सो पा लिया, अब बाकी कुछ न रहा। ऐसा लगता है कि बहुत कुछ पाना बाकी है। क्या कहेंगे? क्योंकि मन बड़ा विचित्र है, चंचल है, समझा? बहुत बड़ी प्राप्ति तो कर ली है, पर तो भी छोटी छोटी बातों में अपने आप को असंतुष्ट महसूस करने का मन का स्वभाव बन गया है। मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे रहने का स्थान ठीक नहीं मिला, मुझे मान नहीं मिला, मुझे सेवा का मौका नहीं मिला। कई बातें होती हैं, एनीथिंग, एनी डैम थिंग, कंपैरिजन, कंपटीशन, क्योंकि है तो आखिर मन ना। तो ब्राह्मण जीवन उसको कहा जाता है जिसके जीवन के अंदर संतुष्टता है, संतुष्टता है। तो ये ब्राह्मण जीवन है हमारे सामने, एक जिसको हम कहते हैं आदर्श ब्राह्मण जीवन, तपस्वी जीवन। ब्राह्मण जीवन अर्थात हमारा क्या है? तपस्वी जीवन है ना। इस जीवन से हमें संतुष्टता मिलती है। चौथी बात है अतीन्द्रिय सुख का अनुभव। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, अतीन्द्रिय सुख अर्थात अनएक्सप्लेन्ड हैप्पीनेस। दुनियावी हिसाब से क्या कहा, कई लोगों को आज की दुनिया में क्या होता है? अनएक्सप्लेन्ड पेन्स। आज आप कईयों से पूछते हैं, कई लोग डिप्रेशन में हैं दुनिया में। डिप्रेशन की परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, 12%, 15%। हर 10 लोग में एक व्यक्ति डिप्रेशन वाला है। उनको पूछेंगे क्या बोलेंगे? मन ठीक नहीं है, पर क्या कारण है? पता नहीं क्या कारण, अनएक्सप्लेन्ड। मूड ऑफ हो गया। भाई क्यों मूड ऑफ हुआ तुम्हारा? पता नहीं क्या, नो रीजन, अनएक्सप्लेन्ड। अतीन्द्रिय सुख क्या है? अनएक्सप्लेन्ड हैप्पीनेस। आप बहुत खुशहाल नजर आते हैं, कोई पूछे क्या आपको अच्छा खाना मिला? ना ना, खाने की बात नहीं। कुछ लॉटरी लग गई? ना ना, लॉटरी की बात नहीं है। किसी ने गिफ्ट अच्छा दे दिया? ना ना, गिफ्ट की बात नहीं है। तो क्यों भाई, क्यों कितना खुश नजर आ रहे हो? क्या है? अतीन्द्रिय सुख है। सुख का अनुभव तो सबको है ना। सुख का अनुभव है, पर अंदर ही अंदर एक आंतरिक सुख का अनुभव होना, ये केवल संगम युग में ब्राह्मण जीवन की ही प्रॉपर्टी है। और मन का ये स्वभाव है
कि वो एक समय में एक ही अनुभूति कर सकता है ना। मन का स्वभाव है कि वो एक समय पर एक ही अनुभूति कर सकता है। अगर आप अतीन्द्रिय सुख में हैं तो दुख बेचारा अंदर में घुस नहीं सकता है। घुस सकता है, वेट करना पड़ेगा बाहर, उसको आना भी होगा तो भी, कि भाई ये अभी अपने नशे में है, हम नहीं जा सकते। माया को भी क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा कि अभी तो ये अपने ही नशे में है, इसको कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो अतीन्द्रिय सुख है वो हमारे ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी है। और सच में जैसे कहा ना कि भी हमारा जीवन ही इतना ऊंचा है, तो आप लोगों का भी अनुभव होगा। कई लोग हमें आकर के ऐसा कहते हैं, आप जहाँ जॉब करते हैं ना, जो अपनी अपनी जॉब में ऑफिस में होते हैं, एक ही बंदा हमारा होगा ऑफिस में, समझो जैसे बड़ौदा में जीबी है तो जीबी में एक व्यक्ति अपना होगा, ब्रह्मा कुमार। तो वहाँ के लोग आके बोलते हैं कि आपका एक समर्पित भाई, आपका जो पूरा ही यज्ञ चलाता है ना, वो हमारे पास काम करता है। उनको क्या लगता है कि आपका जो भाई है, समर्पण है और पूरा यज्ञ वही चलाता है, वो हमारे पास काम करता है। हम जानते हैं कि वो क्या है ना। नंबरवार पुरुषार्थ अपना अपना हर एक का होता है, पर फिर भी लोगों की दृष्टि में क्या है, क्योंकि हम इतनी धारणाओं में चलते हैं। आप लोगों को कई लोगों को ऐसा अनुभव होगा, छुट्टी लेना नहीं पड़ता है, हमारा प्रोग्राम जाहिर हो जाता है, पब्लिसिटी बाहर हो जाती है, तो वो कहे अभी तो आपको जाना पड़ेगा नहीं अपने प्रोग्राम में। बंदा बोलेगा हाँ जाना ही तो पड़ेगा, खुद ही कह देते हैं। उनको पता है कि इनके बिना तो इनका चलने वाला नहीं है। भले हमारे पास ऐसे बहुत होंगे, वो अलग बात है, पर उनके लिए तो एक ही है ना। तो इतनी वैल्यूएबल ये लाइफ है। तो जितनी वैल्यूएबल है, इतनी वैल्यू को समझते हुए सतत अनुभव करना, मेंटेन करना, है ना। देखो कुछ भी बनाना इजी होता है, लोग भी बात करते हैं कि मकान बनाना इजी है, परंतु डिफिकल्ट क्या है, मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। बनाने में तो जोश में बना लेते हैं, अच्छा बना लेंगे, बड़ा बड़ा बनाओ, अच्छा बनाओ, बनाया, बाद में मेंटेन करना बहुत कभी कभी हेडेक हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार क्या है, ब्राह्मण जीवन बना तो लिया, परंतु फिर क्या करना है, मेंटेन करना है, मेंटेन करना है। तो वो मेंटेन करने के लिए ये जो बातें हैं ब्राह्मण जीवन की, वो सतत हमें अनुभव होती रहे, सतत निरंतर पुरुषार्थ भी चलता रहे, बाबा के मिलन के सुख का अनुभव भी होता रहे, जीवन में संतुष्टता भी हो, अतीन्द्रिय सुख का भी अनुभव हो, निरंतर चलता रहे। उसका जो बेस है वो सबसे पहली बात तो है डिविनिटी, दिव्यता। दिव्यता, डिविनिटी, वो हमारे स्वभाव में आती है। ये सब बातें तो बताई, परंतु जो स्पीड ब्रेकर है वो हमारे स्वभाव और संस्कार, इसमें स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं। समझ तो आ गई ब्राह्मण जीवन क्या है, महसूस भी होने लगा ब्राह्मण जीवन क्या है, पर फिर भी बीच बीच में गड़बड़ आ जाती है, थोड़ा परसेंटेज बन जाता है, संतुष्टता में परसेंटेज, सुख में परसेंटेज, निरंतर पुरुषार्थ में परसेंटेज। क्यों? स्वभाव। क्योंकि हमारे जन्मों जन्म के जो आत्मा के संस्कार है, आत्मा में जो तमो प्रधानता आ चुकी है, उसको अंदर से परिवर्तन करना, वही हमारा पुरुषार्थ है। तो अपने स्वभाव को चेक करना है, अपने संस्कार को चेक करना है, उसमें डिविनिटी को लाना है, उसमें दिव्यता को लाना है।
तो स्वभाव में ऐसा कहा जाता है कि कोई व्यक्ति ये कहता है मेरा, उनको सब कुछ मेरा ही, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, मेरा 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 मेरा, मेरा भी मेरा और तेरा भी मेरा, यह है आसुरी स्वभाव। आसुरी स्वभाव चेक करना है, चेक करना है। हमारे ब्राह्मण जीवन के अंदर क्या आता है कि भाई मुझे ही सब चांस मिलना चाहिए, मुझे ही मान मिलना चाहिए, किसी को भी मिलेगा तो मेरा मन जरा सा नाराज हो जाएगा, ज़्यादा नहीं, हम बोल तो नहीं सकते, ज्ञानी है, परंतु अंदर में मन धीरे धीरे नाराज होता रहेगा। इनको ही बहन पूछती है, मेरे को थोड़ी पूछती है। सारा दिन मेहनत तो मैं करता हूँ और ये बंदा आया और उसको इतना मान देते हैं। देखो ऐसे ही चलता है यहाँ पर, तो फिर नेक्स्ट यहाँ न्याय ही नहीं है। माया तो जरा सा रास्ता मिलना चाहिए, अपना रास्ता कर लेगी, है ना, जरा सा रास्ता उसको मिलना चाहिए। दूसरा है मेरा मेरा और तेरा तेरा, मेरा मेरे पास, तेरा तेरे पास। ये आजकल की दुनिया का मानव स्वभाव है, कम से कम, कि चलो मैंने किया मुझे मिला तो एक चांस इनको भी मिलना चाहिए, है ना, इनको चांस मिलना चाहिए, इनको भी मान मिलना चाहिए। यज्ञ में और दुनिया में और जीवन में हर एक को अपने अपने जीवन के अंदर कोई ना कोई अच्छा आगे बढ़ने का चांस तो हर एक को मिलता ही है और मिलना ही है ना, मिलना ही है। ऐसा समझ करके चलना कि भाई हर एक का अच्छा पार्ट है, हर एक का अपना पार्ट है, हर एक को चांस मिलना चाहिए। मानव स्वभाव, स्वाभाविक मानव स्वभाव। और फिर तेरा तो तेरा परंतु मेरा भी तेरा, ये है दिव्य स्वभाव। बहुत इजी नहीं है, परंतु इसको हमें इनकलकेट करना पड़ता है, धारण करने के लिए सोचना पड़ेगा। तेरा तो तेरा परंतु मेरा भी तेरा, ये पॉसिबल है? काम मैंने किया और उसका श्रेय आपको मिल जाए तो मेरी स्थिति क्या बनेगी? मेरी स्थिति क्या होगी, आप सोचिए, है ना। आप सुबह से, मतलब कोई प्रोग्राम है, आप सुबह से लगे हुए हैं, बहुत मेहनत किया, बहुत, बहन बाहर गई थी, बड़ी बहन बाहर गई थी, पता नहीं किसने किया, तो आपने सारा दिन किया काम, दूसरा बंदा उसी समय आया है आधा घंटा पहले, और बहन ने वो बंदे को, आपने बहुत अच्छा सफाई कर लिया, हाँ सेंटर की पूरी, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, तो आपकी क्या हालत होंगी? आपकी क्या हालत होंगी? आप सोच, इज इट पॉसिबल, मेरे लिए पॉसिबल है कि हम उसको बेयर कर सके, बेयर कर सके? इट इज डिवाइन, इट इज डिवाइन, परंतु इसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अपने मन को समझाना पड़ेगा कि क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि हमारे मन की स्थिति का आधार किसी की, कोई ने हमारी महिमा कर दिया, कोई ने हमें मान दे दिया, वही हमारे मन की स्थिति का आधार ना हो। ये सब थियरी है, इसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए हमें इन बातों को चिंतन में ला करके पुरुषार्थ करना होगा। ऐसे कहा जाता है कि टू टेक एंड टेक इज लूटिंग। आप सब कुछ पाना ही चाहते हो, मुझे सब कुछ मिले, उसको लूट मार कहा जाता है। टू टेक एंड टेक इज लूट, टू टेक एंड गिव इज बिजनेस। आपसे लिया जाता है, फिर आपको दिया जाता है उसके बदले में। टू गिव एंड टेक इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट व्यवस्था देती है और फिर टैक्स कलेक्ट करती है ना। बट टू गिव एंड गिव इज डिवाइन, टू गिव एंड गिव इज डिवाइन। ये हमें अपना स्वभाव बना, ये है नहीं अभी हमारे स्वभाव, किसी किसी में होता है, ये सब बातें बताई जाती है, परंतु इनको अपने मन में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
मन को समझा, खुद को ही मन को समझाना पड़ेगा, मन को मनाना पड़ेगा। बाबा की याद में रहते हुए, जब हम बाबा की याद में, जैसे अमृत वेला है, और जब खास बाबा की याद में हम बैठते हैं, है ना, तो इसको पुरुषार्थ कहा जाता है। हम अपनी बात, जब बाबा कहते चेक एंड चेंज, तो हमारा अपने प्रति चेकिंग चल करके हमारे पास हमारे पुरुषार्थ का एरिया जो है वो क्लियर होना चाहिए। हर एक का एरिया और एफर्ट जो है, पुरुषार्थ का क्षेत्र हर एक का अपना अपना है, हर एक का अपना अपना है। तो हमें हमेशा हमारा जो पुरुषार्थ का क्षेत्र है वो तैयार होना चाहिए, और फिर जब हम योग में बैठते हैं, बाबा से बात करते, तो अपने आप को खुला करना चाहिए कि बाबा ऐसा ऐसा है। हम किसी को नहीं बता सकते, पर बाबा को तो बता सकते हैं ना, कि बाबा किसी की उन्नति देख के मेरे को जरा दिल जलता है, अंदर में मज़ा नहीं आता है। नहीं, सच में है ना, इट इज़ पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है, हो सकता है ना। मुझे बाबा मान नहीं मिलता है ना, बाहर से तो नहीं बोल सकते हैं, पर बाबा अंदर में जरा अच्छा नहीं लगता है, आप टेक केयर ऑफ मी, टेक केयर ऑफ मी। बाबा वाइब्रेशंस देगा। हम बाहर के दुनिया वालों को कहते हैं ना, अपना भी ऐसा अनुभव की बात है कि आपको बाबा इतना अच्छा वाइब्रेशन देगा कि आपके अंदर से ये जो, इसको मैल कहा जाता है ना, ये भी आत्मा का मैल है, बेसमझी का कवर है। हमारी स्थिति को बिगाड़ने के लिए माया ने ऐसे ऐसे ट्रांसपेरेंट कवर भी रखे हुए हैं जो पता नहीं चलता है, पर है बंधन। तो बाबा हमें सकाश देगा, परंतु कब? जब हम अपने आप में क्लियर होंगे कि दिस इज माय एरिया ऑफ एफर्ट, बाबा मुझे ये करना है, बाबा मुझे बहुत कुछ मिला है पर संतुष्टता नहीं है। सब कुछ है, सब कुछ है, पर संतुष्टता नहीं है मुझे। औरों को नहीं पता चलता है कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ, पर फिर भी अंदर 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 बाबा रहता है कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। बाबा को बताने का, बाबा ऐसा, दिस इज माय क्लियर पिक्चर ऑफ माय माइंड, ऐसा ओपन बाबा के सामने करेंगे तो फिर वही बाबा के वाइब्रेशंस, स्पेसिफिक वाइब्रेशंस बाबा के हमें मिलेंगे। तो हमें अपने स्वभाव को डिवाइन, दिव्य स्वभाव को दिव्य बनाना है। हमें बचपन से तो कहा जाता है कि अपकारी पर उपकार करो, बाबा भी हमें कहते हैं, तुमने मुझे गाली दिया तो भी मैं आके तुमको ज्ञान सुनाता हूँ, है ना, कितना अपकारी पर उपकार करता हूँ। हमें भी कहता है, पर हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। किसी ने हमारी निंदा की, कोई हमारी बाहर निंदा करता है, हमें पता चल जाता है ना कि फलाना मेरे लिए ऐसा ऐसा बोलता है। वो जब मेरे सामने आया तो फिर मेरा क्या व्यवहार रहेगा, मेरा क्या एटीट्यूड रहेगा, है ना, वो हमें अपने आप को देखना है। तो जिनका स्वभाव दिव्य है उनकी ब्राह्मण जीवन सेफ है। स्वभाव डिवाइन है तो आपका ब्राह्मण जीवन निर्विघ्न रहता है, सेफ रहता है। यू डोंट माइंड एनीथिंग, आपका डिस्टर्ब होना असंभव होता है। कोई कितना भी कहे, क्या भी कहे, पर हमारी जो मन की स्थिति है वो डिस्टर्ब नहीं होती है। और दूसरा आधार है रूहानियत। रूहानियत अर्थात आत्मभाव। आत्मभाव लाने के लिए जो आपको जब से भट्ठी में आए तब से बताया जा रहा है, जैसे आज का स्वमान है, कौन सा है? मैं मस्तकमणि आत्मा हूँ, भ्रुकुटी के सिंहासन पर विराजमान हूँ। हाँ? तो ये जितना सतत और निरंतर हमारे
विचारों में रहता है, हमारी सोच में रहता है, जितना आत्म भाव का अभ्यास बढ़ता जाता है और आत्म भाव के अभ्यास में जैसे हम दुनिया वालों को कहते हैं वैसे हमें भी अभ्यास करना है, जिसको हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। व्यक्तिगत रूप से इन बातों को सोचना है जिससे आत्म भाव बढ़ता है। पहली बात, मैं आया हूँ तो क्या होना है, मुझे वापस भी जाना है। और अभी बाबा ने हमें स्वमान दिया कि मुझे अभी वापस घर चलना है। अभी समय कौन सा है, वापस घर हमें तो कहाँ जाना है वो फिक्स है, दुनिया वालों का वो फिक्स नहीं है, तो भी जाना तो फिक्स है ही, है ना। जो आया है उसको जाना है इन जनरल, पर मुझे क्या सोचना है, मैं आया हूँ तो मुझे भी एक दिन जाना जरूर, उठना है, मुझे जाना है यहाँ से। इन बात को गहराई से सोचना है, मैं आया हूँ आत्मा और मुझे फिर जाना है ना। जिसको बाबा कहते हैं कि इस शरीर से भिन्न अपने अस्तित्व को महसूस करना। अकेला आया हूँ और अकेला जाना है ना। ये इस बारे में चिंतन करना है कि मैं अकेला आया हूँ, मुझे पूरी जर्नी व्यक्तिगत रूप से हमें करनी है। और तीसरी बात, क्या लेके आया हूँ और क्या लेके जाना है। इस बात को सोचते हुए हम इस जीवन का सब कुछ समय, संकल्प और जो भी हमारी शक्ति है, ताकत है, उसको हम पूरा उपयोग में ला सकते हैं। तो इन बातों का चिंतन करने से हमारा आत्म भाव बढ़ता है। जितना जितना इन बातों का सतत चिंतन रहेगा उतना आत्म भाव बढ़ेगा। और अगर आत्म भाव बढ़ता है, आत्म भाव बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली डिविनिटी आती है, दिव्यता आती है, क्योंकि हम आत्म भाव में रहते हैं, आत्मचिंतन में रहना है। इसलिए बाबा ने फिर क्या कहा, आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो। हम जिसके सामने देखते हैं उनको भी क्या भाव से देखते हैं, आत्म भाव से। और जब हमारे ब्राह्मण परिवार की बात आती है, ब्राह्मण परिवार की आत्माओं को देखते हैं तो क्या देखते हैं, ये बाबा की सिलेक्टेड सोल है। ये कौन है, बाबा ने, भगवान ने चुना है, भगवान का चुना हुआ फूल है। आप देखिए तो सही, आत्मा कितनी डिवाइन है, कितनी बड़ी बात है। हम सभी जो आपस में अभी मिले हैं तो सभी दर्शनीय मूर्त है, सभी पूजनीय हैं, है ना। अभी पहचान रखना एक दूसरे की, जो फिर देवता रूप में आपको पूजा जाएगा तभी भी एक दूसरे की इच्छा पूरी करेंगे ना। सभी डिवाइन हैं, सभी पूजनीय हैं। ये बहुत 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 हाईएस्ट सोल्स है। हमारा जो भी संगठन है, ब्राह्मण परिवार का संगठन जो है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरे विश्व के लिए एक नई लाइफस्टाइल को एस्टैब्लिश करने के लिए बाबा ने हमें चुना है। तो इन बातों को अगर याद करेंगे तो आत्म भाव के लिए हमारा सतत पुरुषार्थ, और जीवन में दिव्यता लाने के लिए अभ्यास। इसलिए बाबा कभी कभी कहते हैं मेहनत करो, खूब मेहनत करो। किस बात की कहते हैं,
आत्मा भाव में आने की खूब मेहनत करो। क्या मेहनत है पता नहीं, सूक्ष्म मेहनत है ना। ये कोई ऐसी मेहनत नहीं है कि आप कहो कि चलो अभी एक मेला खड़ा कर दिया, वो मेहनत है और बात है। मुरली आपने लिख दी, बहुत लिख दी, अलग बात है। बाबा का मकान बनते आपने बहुत मेहनत किया, बहुत सहयोग किया, बहुत सब कुछ किया, अलग मेहनत है। पर ये कौन सी मेहनत है? ये सब मेहनत हो सकती है हमारे से, दिन रात हम भाग दौड़ कर सकते हैं, जाग जाग के सेवा कर सकते हैं, परंतु मेहनत कौन सी बाबा कहते हैं? स्वयं को आत्मा महसूस करने की जो सूक्ष्म मेहनत है, सूक्ष्म मेहनत है। हम थकते हैं सारा दिन, फिर सो जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, थक जाते हैं, है ना, फिर सो जाते हैं। हमें मैं आत्मा हूँ ये सोचने का भी ताकत नहीं रहती है ना। ऐसा हम गहरी नींद में फिर जब उठे तो फिर दौड़ना शुरू। तो जो बाबा कहते हैं कि ये जो मेहनत है, सूक्ष्म मेहनत है आत्मा समझने की, वो करना है। तो अगर हम वो सूक्ष्म मेहनत करते रहते हैं, अंदर 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 करते रहना है, अंदर अंदर, और कुछ नहीं संकल्प में है, चलते चलते भी ये आत्मभाव के लिए चिंतन करना है, मेहनत करना है। तो इसको बाबा कहते हैं होलसेल पुरुषार्थ, है ना। अगर हुआ तो आपको बहुत ज़्यादा प्राप्ति होगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ब्राह्मण जीवन में खुशी से जीने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, संतुष्टता लाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, पर बड़ा स्वाभाविक रूप से आप एकदम अतीन्द्रिय सुख में, बाबा जो कहते खुशी में, आप अपने ब्राह्मण जीवन का गौरव लेते हुए कि हमारे जैसा तो किसी का जीवन नहीं है, है ना, ऐसा महसूस करते हुए हम ब्राह्मण जीवन जी सकते हैं, समझा। तो इसीलिए आप सभी को ब्राह्मण जीवन मुबारक हो। बहुत अच्छी बात है। और हम सभी का ये रूहानी राह जो है वो विदाउट स्पीड ब्रेकर हो, है ना। हम इस राह पर फास्ट जा सके, ऐसी सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी एक दूसरे के प्रति शुभकामनाएं रखेंगे, परंतु विशेष आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।